सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे एक नई मेथड जो कि हम वैदिक मैथ्स की सीरीज में स्टार्ट की है, जिसे हम बोलते हैं डुप्लेक्स मेथड। इस डुप्लेक्स मेथड की हेल्प से हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर हो, चाहे वो एक डिजिट हो, दो हो या तीन डिजिट हो। तीन डिजिट नंबर तक इसलिए बोला क्योंकि अधिकतर एग्ज़ाम में हमको तीन डिजिट नंबर तक का ही यूज़ होता है, उससे ज़्यादा हमें अधिकतर यूज़ नहीं पड़ता है ना, कभी यूज़ नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस डुप्लेक्स मेथड की हेल्प से एक ही मेथड से हम 999 तक के स्क्वायर निकाल सकते हैं, है ना। वैसे तो स्क्वायर निकालने की बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, तो हमें एग्ज़ाम के लिए कोई भी बहुत सारे तरीकों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। केवल हम एक मेथड से सारे कोई भी नंबर हो इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। इस डुप्लेक्स मेथड में आपको कुछ चीज़ों को याद रखना है कि जैसे हमारे पास एक नंबर है, उसका आपसे कहा जाएगा डुप्लेक्स बताओ। डुप्लेक्स कैसे बताओगे कि सर इस नंबर का स्क्वायर कर दो, डुप्लेक्स हो जाएगा। उसके बाद यदि आपके पास दो डिजिट नंबर हो, जैसे ए और बी है, तो कैसे निकालोगे सर? आपको इन दोनों को गुणा करना है, ए इंटू बी, और दो से गुणा कर देना है, मतलब डबल कर देना है। दोनों को गुणा करके डबल कर दो, आपको आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको डुप्लेक्स मेथड से ही तीन डिजिट नंबर का डुप्लेक्स निकालना है। पहले तो डुप्लेक्स निकालना सीखना है, उसके बाद ही हम इसको निकालेंगे, है ना। तो क्या करना है सर? सबसे पहले इन दोनों को गुणा करो, ए इंटू सी, इसका डबल करो, और जो बीच वाला नंबर है ना, इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है। ये जो मेथड है डुप्लेक्स मेथड, ये हमने अभी पिछले वीडियो में जो मल्टीप्लिकेशन ट्रिक सीखी है ना, उसी से निकाली हुई है। तो उससे क्या होगा, हम किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिस करते हैं कि कोई भी हमारे पास दो डिजिट नंबर हो, उसका डुप्लेक्स कैसे निकालें। तो जैसे 25 है, 25 का डुप्लेक्स आपसे पूछा जाए तो क्या होगा सर? इन दोनों को गुणा करके डबल करते हैं, तो 5 दूनी 10, और डबल कर दो तो 20 हो जाएगा। 50 नहीं, 51 ले लो। उसके बाद 54 ले लो, 65 ले लो, 70 ले लो, 72 ले लो। इन नंबर का डुप्लेक्स पहले निकालो। तो 5 एकम 5 का डबल किया तो 10, 5 चौके 20, 20 का डबल करो तो 40, 6 पंजे 30, 30 का डबल करो तो 60, 7 दूनी 14, दूनी 28। तो ये क्या हो गए? डुप्लेक्स हो गए, केवल दो डिजिट वाले नंबर के, है ना। मुझे लगता है इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। एक कुछ और नंबर लेते हैं, जैसे हमने लिया 92, 42, 46, 52, 93। इनके डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे सर? 9 दूनी 18, 18 का डबल करो तो 36, 4 दूनी 8 का डबल 16, 4 छीन 24, 24 दूनी 48, 5 दूनी 10 का डबल 20, 9 3 27, 27 का डबल 54। ठीक है। इस तरीके से हमको प्रैक्टिस करनी है। यदि आपकी डुप्लेक्स मेथड में जो डुप्लेक्स हैं टू डिजिट या थ्री डिजिट के, इनकी यदि प्रैक्टिस हो गई तो आपको कुछ ही सेकंड में आप आंसर दे सकते हो। चलो भाई, कुछ तीन डिजिट नंबर भी लेते हैं, जैसे 321, 640, 641 ले लो। 121 ले लो। इनके डुप्लेक्स निकालते हैं। क्या करना है? इन दोनों को गुणा करो, 3 एकम 3 का डबल 6, है ना, और इसका वर्ग करके जोड़ दो तो 4, जोड़ा तो 10। ऐसे 6 एकम 6, 6 का डबल कितना होता है? 12, इसको जोड़ दो, 4 का वर्ग 16, तो जोड़ा तो अपना आया 28। इसी तरीके से 1 एकम 1 का डबल 2, इसका वर्ग करके जोड़ दो तो 4, यानी कि 6। इस तरीके से हम इसका डुप्लेक्स आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। और निकाल लो सर, 672, तो 6 दूनी 12, दूनी 24, और 7 सतई 49, जोड़ देंगे तो कितना? 3, एक हाथ का तो 73 हो गया। इस तरीके से हमें डुप्लेक्स निकालना है। अभी यहाँ पर हम केवल डुप्लेक्स निकाल रहे हैं, ना कि स्क्वायर। याद रखना, डुप्लेक्स निकाल रहे हैं, ना कि स्क्वायर। अब हम इन्हीं नंबर के स्क्वायर निकालना सीखते हैं। तो
आप ध्यान से देखो कि सर किस तरीके से हम इसके स्क्वायर निकालेंगे। कुछ ही सेकंड्स का काम रहेगा, आपके पास आंसर हो जाएगा। तो एक हम नंबर ले लेते हैं, कोई भी एक नंबर, जिससे हम आसानी से क्वेश्चन को समझ सकें। सबसे पहले यदि हमारे पास 21 है, इसका स्क्वायर निकालना है, तो पहले क्या करना है, इस एक डिजिट नंबर का डुप्लेक्स से लिखना है। कितना होगा, 1 का वर्ग 1, ठीक है। फिर आपको इन दोनों डिजिट का डुप्लेक्स लिखना है, तो कितना होता है, 2 एकम 2, 2 का डबल 4। इसके बाद आखिरी वाले नंबर का लिखना है, तो कितना होता है 4, मतलब आपका आंसर होगा 4 4 1, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको करना है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो बहुत जल्दी से आप आंसर दे सकते हो। और ले लो सर, 42 का ले लो। 42 का वर्ग करना है, तो इसका डुप्लेक्स 4, फिर 4 दूनी 8 का डबल 16, तो 16 लिखा। उसके बाद इसका वर्ग कर दूँ, 4 चौके 16। अब क्या करना है सर, इनको करना है शिफ्टिंग, तो 4 लिखा, ये 6 यहाँ लिख दिया, एक जो बचेगा वो यहाँ जोड़ दो, 17 64 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से और ले सकते हो, 92 ले लो सर। 92 का स्क्वायर करोगे तो 2 का वर्ग 4 होता है, ठीक है। अब क्या करोगे, 9 दूनी 18, इसका डुप्लेक्स तो ये लिख लिया, इन दोनों का निकालो। 9 दूनी 18 दूनी 36, यहाँ लिखा। इसके बाद 9 9 81, अब इसको शिफ्ट कर दो, तो 4 6 3 यहाँ जोड़ दिया, तो 84 84 84 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। और भी ले आओ सर। 81 ले लीजिए। 81 का वर्ग, 1 का डुप्लेक्स निकालो तो 1 आएगा। फिर इन दोनों का 8 एकम 8 और 8 दूनी 8 एकम 8 और डबल कर दो 16। ऐसे ही फिर इसका निकालो, 8 या 64, तो ये हो गया 1 6 और 1 यहाँ जोड़ दिया तो 65, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हमें इसके आंसर्स देने हैं, है ना। तो मुझे लगता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। इस तरीके से हम 2 डिजिट नंबर के आसानी से इस पर निकाल सकते हैं और उनके आंसर्स दे सकते हैं। चलो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं कि सर कुछ क्वेश्चन है हमारे पास जिनका हम इसको निकालेंगे। तो पहला है 43, फिर लिखो 52 का, फिर लिखो 41 का, फिर 75 का निकालना है आपको, फिर 95 का निकालना है, फिर 93 का निकाल दीजिए और 99 का निकाल दीजिए, है ना। इन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। ओके, 2 मिनट का समय देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, है ना। मैं अभी आपको सॉल्व करा दूंगा। चलो बेटा करते हैं, यहाँ से यहीं से शुरुआत कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक डिजिट का डुप्लेक्स लिखना है, तो कितना होगा, 3 का वर्ग 9। फिर इन दोनों का करना है, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 12 का डबल 24। इसके बाद फिर इसका निकालना है, 4 चौके 16। आंसर कितना आएगा, 9 लिखो, फिर ये 4 लिखना है, ये 2 बचेगा तो इसमें शिफ्ट हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से इसको बढ़ाओ, इस 2 का डुप्लेक्स 4, दोनों का 5 दूनी 10 का डबल 20, और इसका डुप्लेक्स 25, तो कितना हो जाएगा सर, 4 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर उसके बाद 2 इसमें जोड़ दिया तो 27 0 4 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इसको उड़ाते हैं,
यहाँ पे आ जाएगा एक का डुप्लेक्स एक, फिर दोनों का करेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4 और डबल कर दो तो 8 हो जाएगा। उसके बाद 4 चुके 16, तो आपका आंसर हो जाएगा 1681। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ऐसे इसका करते हैं सर। 5 का डुप्लेक्स कितना होता है 25, फिर इन दोनों को करो 7 पन्ना 35, 35 दूनी 70 और यहाँ पे 7 सतैया 49। इसका लिखो 5, ये 7, ये 70 में 2 जोड़ दो इसको 72, 2 आ गया, फिर 7 यहाँ चला जाएगा तो आएगा 56 25 आपका आंसर। इसी तरीके से इसको उड़ाते हैं। 5 का डुप्लेक्स 25, इन दोनों का 9 पन 45, 45 दूनी 90, फिर 9 नम 81। इनको आगे सॉल्व करते हैं तो आएगा 5, ये 2 यहाँ जाएगा 92, 92 का फिर 9 यहाँ आएगा तो 90 25 आपका आंसर है ना। इसी तरीके से इनको उठाते हैं। 3 का डुप्लेक्स 9, 9 3 27 का डबल 54, 9 नम 81 है ना। शिफ्टिंग मेथड का यूज़ करो तो 9 फिर 4, ये 5 आएगा यहाँ पर जुड़ जाएगा तो 86 हो जाएगा, 86 का 49 आपका आंसर। ओके, अब आगे करते हैं। ये बचा सर, इसका तो पता है 98 0 1 आएगा, पर कैसे करेंगे। 9 का कितना होता है 81, तो 9 नम 81, 81 का डबल होता है 162, 162 पूरा लिख लो, 9 नम 81। अब हमें काम क्या करना है सर, 1 लिखो, 8 इसमें जोड़ दो तो 70 हो जाएगा, 170 हो जाएगा, 0 आएगा, तो अपना जो आएगा 17 जो कैरी में चला जाएगा। फिर 81 में 17 को जोड़ोगे तो आपका आएगा 98 01। ओके, इस तरीके से हम डुप्लेक्स मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अब ये डुप्लेक्स मेथड हमने केवल 2 डिजिट नंबर में लगाई है। इसको 3 से भी कर सकते हैं, 3 डिजिट का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ओके, ताकि आप इस डुप्लेक्स मेथड का यूज़ 3 डिजिट में भी कर पाओ। चलो 1-2 क्वेश्चन में ट्राई करते हैं। तो अपने पास है 725, ठीक, 725। अब वो बात ध्यान रखना है कि जब हम 2 डिजिट नंबर था इसका स्क्वायर निकाल रहे थे तो वहाँ पे 3 स्टेप आई थी, पर जब हम 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो वहाँ पे 5 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। कैसे कैसे, सबसे पहले आपको इस नंबर का डुप्लेक्स निकालना है। 5 का डुप्लेक्स 25 है ना, फिर इन दोनों का तो 5 दूनी 10, 10 का डबल 20, ठीक है। अब तीनों का कैसे निकालोगे, तीनों का 3 डिजिट का डुप्लेक्स मैंने निकालना आपको पहले ही बता दिया था। तो इन दोनों का गुणा करो 7 35 और डबल कर दो तो हो जाएगा 70, और फिर इसका वर्ग करके जोड़ दो, कितना होता है 74, कितना हो जाएगा 74। इसी तरीके से इसमें करना है। 7 35 का डबल 70, 70 इसका वर्ग करके जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 74। इस तरीके से हमें इसको करना है। इसके बाद हमने 1 का निकाल लिया, 2 का निकाल लिया, फिर 3 का निकाल लिया, फिर हमको वापस रिटर्न होना है, फिर 2 का निकालो, 7 दूनी 14 दूनी 28, उसके बाद फिर 7 का 49, यहाँ से आ गया 5, ये हो गया 2, फिर यहाँ 2 बचेगा तो 76, फिर 7 जो आएगा यहाँ आ जाएगा तो 35, 5, फिर 3 जो आएगा वो यहाँ आ जाएगा तो 52। इस तरीके से 52 56 25 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम हुई है, चेक कर लें एक बार। तो 25, 5 दूनी 10, दूनी 20 राइट, 7 35 दूनी 70 और 4 74 राइट, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28 राइट, 7 से 49, ये तो सही है। 5 लिखा, ये 2 यहाँ जोड़ा तो 22 हुआ, फिर 2 यहाँ 76, 6 7 यहाँ आ गया तो 35, 35 की 5 हाथ रही,
3 49 3 52, अच्छा सही है, सॉरी। ऐसे ही हम और नंबर का करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, फिर हम प्रैक्टिस करते हैं। तो 225 ले लो, रैंडमली कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो पहले 5 का डुप्लेक्स 25, फिर 5 दूनी 10, 2 नंबर का चाहिए, 5 दूनी 10, 10 का डबल 20, फिर 3 नंबर का 2 पंजे 10, 10 का डबल 20, 20 और इसका वर्ग करके जोड़ दो, 2 का वर्ग होता है 4, तो 24 होगा। ओके, इसके बाद इन दोनों का 2 दूनी 4, ठीक, 4 का डबल 8 होता है। उसके बाद दो इसका भी निकाल दो, 2 दूनी 4, तो यहाँ आया 5, 2, फिर 2 को यहाँ जोड़ दो तो 6 आएगा, फिर यहाँ बचेगा 2, यहाँ आ जाएगा, फिर जो 10 होगा 10 21 में जुड़ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 50, 625 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, मुझे लगता है ये मेथड आपको पसंद आई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप इस ऐसे क्वेश्चन को कोई भी 2 डिजिट हो या 3 डिजिट नंबर हो उसका आसानी से इस पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, करते हैं आगे। तो कुछ नंबर लेते हैं। पहले ले लो 891, रैंडमली कोई भी नंबर ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। 316, 214। ओके, इन क्वेश्चन का हम फिर से इसको निकालते हैं। यदि आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं। 1 का वर्ग 1, उसके बाद 9 एकम 9 दूनी 18, उसके बाद 3 का 8 एकम 8, 8 का डबल 16, 16 9 9 81 जोड़ दो तो ये हो गया 7 9 97। इसके बाद 2 डिजिट का 8 9 72, 72 का डबल हो जाएगा 144, फिर 8 नहीं है 64, लिखो 1, फिर 8, फिर 1 इसमें जुड़ जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये 9 यहाँ चला जाएगा तो 9 यहाँ आया, तो ये कितना हुआ, चल 6 जोड़ दिया 50, 3 53, 153, 153 का 3 15 हासड़ाई में जाएगा, तो 15 यहाँ जुड़ जाएगा 64 में, तो ये हुआ 9 7, यानी कि आपका आंसर आया 793881, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से और भी क्वेश्चन है जिनकी हम प्रैक्टिस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है सर, ये 316 वाला। यदि ये मेथड समझ में ना आए तो वीडियो पॉज करना और समझना उसको, है ना, और फिर उसके बाद करना। तो कम से कम यदि आपने 8 से 10 क्वेश्चन 2 डिजिट वाले की और 8 से 10 क्वेश्चन 3 डिजिट वाले के यदि लगा लिए तो समझ जाइए ये मेथड आपके दिमाग में बैठ गई, और फिर उसके बाद आपको स्कोर निकालने की कोई भी मेथड का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि एक मेथड काम की है, ये ब्रह्मास्त्र है जो कि स्क्वायर के लिए आपका चैप्टर, स्क्वायर का चैप्टर पूरी तरह खत्म कर देगा। ओके, तो ये हो गया 36, इन दोनों का निकालो, 6 एकम 6 6 दूनी 12, उसके बाद 6 3 18, 18 दूनी 36 और 1 37, उसके बाद सर इन दोनों का निकालो, 3 एकम 3, डबल करो तो 6, 3 त्रिका 9। ओके, अब लगाइए इसमें शिफ्टिंग मेथड, तो 6, ये हो गया 15, फिर यहाँ बचेगा 1 38, फिर 3 यहाँ चला गया तो 9, फिर यहाँ आएगा 9, यानी कि 99 856। ठीक है, इस मेथड को और पढ़ाते हैं। इसका डुप्लेक्स 16, फिर इन दोनों का 4 दूनी 8, 8 का डबल 16, 1 मिनट 4 एकम 4 और डबल करो तो 8, है ना। उसके बाद तीनों का, तो 4 दूनी 8,
8 दूनी 16 और 1 17। उसके बाद इन दोनों का 2 एकम 2, डबल करो 4, 2 दूनी 4। तो सर शिफ्ट करो तो 6, ये हो गया 9, है ना। उसके बाद 7, एक यहाँ आ गया 5 और ये हो गया 4, यानी कि 45,796। ओके, 45,796। इस तरीके से हम बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आप कोई भी ले लो रैंडमली, जो आप चाहो उस तरीके से क्वेश्चन ले सकते हो। चलो एक आध क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। छः 653 ही ले लो रैंडमली कोई भी। 3 का डुप्लेक्स 9, 5 3 15 दूनी 30। उसके बाद तीनों का 6 3 18 दूनी 36 और 25 जोड़ दो उसमें, तो एक ये हो गया 6 61। उसके बाद 6 पंजे 30 का डबल 60 और 6 6 36। शिफ्ट कर दो 9 0, 3 यहाँ आया तो 64, 6 यहाँ चला गया तो 66, फिर 6 यहाँ चला गया तो 42, 42 64 09, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से हम और सारे क्वेश्चन कर सकते हैं जो क्वेश्चन 3 डिजिट में होते हैं।